अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई लोग, विंटर ट्रांसफ़र विंडो इज़ ओपन। फाइनली फुटबॉल ट्रांसफ़र मार्केट अब ओपन हो चुकी है, जिसमें हम बात करेंगे रियल मैड्रिड के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनकी इंजरी अपडेट्स के बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे एंचेलोटी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो गया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्या कौन सी नई साइनिंग रियल मैड्रिड करेगा, अगर करेगा तो वो कौन सी पोजीशंस पे होंगी, और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे एंड ऑफ किलियन एम्बापे सागा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे एंचोटी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। तो भाई लोग, एंचोटी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर चुका है, जैसे कि बहुत सी न्यूज़ आ रही थी कि वो शायद लीव कर दें एंड ऑफ द सीज़न और ब्राज़ील नेशनल टीम को ज्वाइन करे, लेकिन उन्होंने मैड्रिड के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया, जिसकी मेन वजह थी रियल मैड्रिड की एक अच्छी परफॉर्मेंस और प्लेयर्स का अच्छी तरह परफॉर्म करना। जो रियल मैड्रिड के बोर्ड ने एंचोटी को एक ऑफ़र दी, उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, जो उन्होंने इस स्क्वाड के साथ इतनी इंजरीज होने के बावजूद भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उस पर उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कि एंचेलोटी ने एक्सेप्ट कर लिया। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा 2026 तक। इसी के साथ अब हम वीडियो में अगली टॉपिक पे बात करते हैं, जिसमें जो है रियल मैड्रिड की इंजरी अपडेट्स। जैसे हम जानते हैं रियल मैड्रिड के बहुत से प्लेयर इस वक्त इंजर्ड हैं, जिनमें लेटेस्ट इंजरी हुई हमें अलाबा की, जो कि एक ACL इंजरी थी और अब वो पूरे सीजन के लिए आउट है। तो इसी की वजह से अब देखना ये है कि कब तक इंजरीज वापस होंगी सबकी। तो सबसे पहले हम उन प्लेयर्स पे बात करते हैं जो कि करंट न्यूज़ के मुताबिक इंजरी से लौट आए हैं। सबसे पहले अर्लियन चुआमेनी इंजरी से वापस आ चुके हैं। इसी के साथ साथ कार्वाहाल भी इंजरी से वापस आ चुके हैं। विनीशियस जूनियर इंजरी से वापस आ चुके हैं। और जी हाँ, फाइनली द आर्डा गुलर इज बैक फ्रॉम इंजरी। अब हम आज के न्यूज़ के मुताबिक वो मुलारका की गेम जो आज रात उनके साथ है रियल मैड्रिड की, वो उसमें पर प्ले भी करेंगे। फाइनली हमें आर्डा गुलर का डेब्यू नज़र देखने को आएगा और हमें देखने को मिलेगा आर्डा गुलर किस कैलिबर के प्लेयर हैं और क्या इतनी इंजरीज के बाद भी वो अपने लेवल को पे रीच कर सकते हैं, उस लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। और हमें फर्नैंड मेंडी भी तकरीबन मिड फेब में या फेब से पहले ही आते हुए नज़र आ सकते हैं। इसी के साथ जैसे कि हम जाते हैं कोर्टवा, एडर मिलिटाओ और अलाबा तो पूरी सीज़न के लिए ही बाहर है, उनका सीज़न ख़त्म है तकरीबन। तो इसके साथ हम अब बात करते हैं न्यू साइनिंग्स। जी, तो अभी के न्यू साइनिंग क्या रियल मैड्रिड करेगी जैसा ट्रांसफर विंडो ओपन होंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई होगी, लेकिन अभी तक जो न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक रियल मैड्रिड एक सेंटर बैक को ला सकती है, जिनमें सबसे ऊपर नाम आते हैं वो दो प्लेयर का आता है, इनासियो और एंटोनियो सिल्वा और राफेल वरान। इन तीन प्लेयर्स का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। तो मेरे मेरे मुताबिक मेरे ख्याल में इनमें से दो नाम तो बहुत ही यूज़लेस हैं। दो नाम तो बहुत यूज़लेस हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है वरान और उसके साथ साथ एंटोनियो सिल्वा। तो क्यों ये नाम आखिर क्यों यूजलेस है मेरे लिए? क्योंकि अब वरान, सबसे पहले हम बात करते हैं वरान की सिचुएशन में। जैसा कि हम जानते हैं कि रियल मैड्रिड अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रही है, अपनी फ्यूचर साइनिंग्स कर रही है, अपने फ्यूचर प्लान्स की तरफ डेवलप कर रही हैं। तो वरान एक और प्लेयर है, वो नहीं उस इतनी देर तक परफॉर्म कर सकते। तो रियल मैड्रिड नहीं चाहती कि एक ऐसे प्लेयर पे इन्वेस्ट किया जाए जो कि कुछ थोड़ा शॉर्टली हो। वो एक ऐसे प्लेयर पे इन्वेस्ट करना चाहती हैं जो कि आगे कंटिन्यू करे और एडर मिलिटाओ के साथ एक पार्टनरशिप करें जब इंजरी से वो वापस आ जाएं। तो सबसे पहले देखना ये है कि, और इसी के साथ हम अब एक और प्लेयर जो कि एंटोनियो सिल्वा है, देखते हैं कि एंटोनियो सिल्वा का भी इसीलिए मेरे लिए नामुमकिन है क्योंकि भाईजान बेनफिका कहेगी बात तो दूर, हम तो देखेंगे भी नहीं, टेबल पे बैठेंगे भी नहीं जब तक कि आप 90 से 100 मिलियन टेबल पे नहीं रख देते। तो क्या रियल मैड्रिड 90 से 100 मिलियन एक ऐसे वक्त पर दे सकती है जबकि एम्बापे सागा भी हमारा वेट कर रहा है और एंटोनियो जो सा सीवी आएगा वो फोर्थ चॉइस सीवी होगा, क्योंकि जब एडर मिलिटाओ, रूडिगर और अलाबा वापस इंजरी अपनी परफॉर्म में होंगे। रूडिगर तो पहले ही खेल रहे हैं। जब एडर मिलिटाओ और अलाबा आएंगे, कोई भी प्लेयर उनसे ऊपर परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब उनसे ऊपर नहीं परफॉर्म करेगा। तो देखना ये है कि क्या एडर कौन सा CB आएगा। मेरे लिए जो इस सबसे ऊपर नाम आ रहा है वो इनासियो आ रहा है। एक वेल प्लेड है, अलाबा की प्रॉपर चेंज भी कर सकते हैं उनको, उनकी उनकी तरह का ही प्लेयर है, लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, डीप फ्रॉम द बैक से प्ले करता है। तो देखना ये है कि कब क्या ये आए ज्वाइन करेंगे या नहीं ज्वाइन करेंगे।
क्या रियल मैड्रिड कोई खरीदे? पीछे ये भी न्यूज़ आ रही थी कि अलियन चुआमेनी एग्री कर चुके हैं एज अ सीबी खेलने से, शायद रियल मैड्रिड कोई न्यू साइनिंग ना करे। अब ये तो रियल मैड्रिड बोर्ड या पेरेस ही जानते हैं कि क्या होगा। तो इससे अब आगे हम बात करते हैं किलियन एम्बापे कहा फिर। तो जैसा कि हम जानते हैं पिछले 3 साल से किलियन एम्बापे वाली स्टोरी चल रही है। वो हर दफ़ा कुछ ऐसा होता है जिस वजह से वो नहीं कर ज्वाइन करते। तो फाइनली अब रियल मैड्रिड ने ऑफर आज कल में भी ऑफर डालेंगी, जिसमें 15 दिन का टाइम होगा, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। तो देखना ये है कि क्या रियल मैड्रिड, क्या किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड की ऑफर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, या फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर होगा या अपनी पर्सनल वजह से करेंगे। तो वो क्या ज्वाइन करेंगे किलियन एम्बापे? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये इस वक्त एंड ऑफ किलियन एम्बापे सागा होगा। अगर इस बार किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड को ज्वाइन नहीं करेंगे तो रियल मैड्रिड इस बार नहीं जाएगी। और इस बार ये जो भी ऑफर रियल मैड्रिड डालेंगी, इस बार रियल मैड्रिड की शर्तों पर ये ऑफर होगी। इस बार किलियन एम्बापे की शर्तें नहीं मानी जाएंगी। तो इसी के साथ साथ अब एक और क्लब भी साथ जुड़ता आ रहा है, जो कि किलियन एम्बापे की रेस में शायद एंटर हो। जी हाँ, इस बार फिर लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड होगा, जिस तरह बेलिंगम की रेस में रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल होता हुआ हमें नजर आया। इस बार भी वही होता हुआ नजर आएगा। तो देखना ये है कि क्या ये होगा, लिवरपूल एंटर करेगी, क्या वो उनके वेजेस को, उनकी सैलरी को क्या अफोर्ड करेंगे या नहीं। रियल मैड्रिड तो ऑफ कोर्स जाएगी, उनको ऑफर करेगी। अब देखना ये है कि आगे ये सागा कैसे ख़त्म होगा। क्या इसका ख़त्म रियल मैड्रिड में किलियन एम्बापे के आने से होगा, या दोबारा कोई किलियन एम्बापे पेरिस में ही रहेंगे या किसी और क्लब को ज्वाइन करेंगे? इंटरेस्टिंग होगा। इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।